खुशामदीद कहेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हब ऑटो क्रॉस रैली यहाँ DHA सिटी के अंदर हो रही है और कॉम्बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है गवर्नर साहब ने। गवर्नर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इस हब ऑटो क्रॉस रैली को? नौजवान आए हैं, हब रैली शुजात साहब हब में भी जाके कराते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ऑटो क्रॉस का मेला कराची में सजाया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं पूरे कराची से आए हुए हैं और जापान के जो काउंसल जनरल हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर जो हमारे DHA के हैं सोहेल साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं और शेरवानी साहब ज़ाहिर है वो ऑर्गेनाइज़र हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए है कि जब मैं हब रैली में गया था तो मैंने वहाँ शेरवानी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि अब इस बार आपने जो ये कार रैली है वो कराची में करनी है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इस बात को माना। और एक और ख़ुशी ये है कि जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, अभी जब हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ख़ास तौर पर ये जो कार रैली है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ DHA में आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। ब्रिगेडियर साहब ऐसा ही है? और इन्होंने कहा कि यहाँ गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आप इसको परमानेंट बेसिस पर करें ताकि कराची वालों को भी ये कार रैली जो है पूरा साल देखने को मिले। तो मैं DHA के एडमिनिस्ट्रेटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और शेरवानी साहब का, और इंशाल्लाह हम इस पर बैठकर यहाँ कराची के लिए भी एक परमानेंट रैली का जो इनेकाद है वो यहाँ इंशाल्लाह हुआ करेगा। बिल्कुल। हम गवर्नर साहब आप भी देखते होंगे लोग सड़कों पे तेज़ रफ्तारी दिखाते हैं और जो उनमें शौक़ है वो यहाँ पर ट्रैक पर आएँ, और नौजवान कितनी बड़ी यहाँ पे देख रहे होंगे उनको शौक़ है ऑटो क्रॉस के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे सीनियर्स भी हैं जो ऑफ रोड रैली के चैंपियन हैं, लेकिन उनको बीट किया है इन नौजवानों ने। जी बिल्कुल। और ये खुशखबरी उन नौजवानों के लिए ही है जो रोड्स पर जाते हैं, कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, इश्यूज़ बनते हैं। तो इंशाल्लाह DHA फेज़ 9 जो है वो आपके लिए एक सेफ़ जगह होगी जहां आप अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ होंगी। मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ ये DHA के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर यहाँ फेज़ 9 के। उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं। एजुकेशन के हवाले से भी इन्होंने अभी मुझे बताया कि पूरा एक सिस्टम इन्होंने यहाँ डेवलप किया हुआ है। IT के हवाले से मेरी इनसे बात हुई है, स्पोर्ट्स के हवाले से हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलजुल कर बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। जी ब्रिगेडियर साहब जो DHA सिटी के हैं सोहेल साहब वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नहीं सर, गवर्नर सेड फेज़ 9। फेज़ 9 इज़ एन ओल्ड एक्सप्रेशन। फेज़ 8 के बाद फेज़ 9, फेज़ 10। नाउ DHA सिटी इज़ एन इंडिपेंडेंट DHA। तो आप DHA सिटी में जो भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इट वुड बी DHA सिटी। चलें जी, बस तो फिर ये हम करेक्ट कर लेते हैं कि DHA सिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सोहेल साहब ने जैसे आप सबको बताया इंशाल्लाह बहुत कुछ इंशाल्लाह होने जा रहा है DHA सिटी में। आइंदा मैंने यहाँ आके देखा है बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ प्लानिंग की हुई है, और जहाँ बात स्पोर्ट्स की हो और जिस तरह उन्होंने लब्बैक कहा है तो मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह कराची वाले जो हैं वो यहाँ DHA सिटी में लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अच्छा गवर्नर साहब, ऐसे जब ट्रैक पर आते हैं गाड़ी के फर्राटे सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं और गाड़ी को दौड़ते हैं तो एक फ़ील आता है। मैं फ़ील आपसे पूछना चाहूँगा, आपको अपनी, खैर जवान तो अभी भी हैं आप नहीं आपको फ़ील मैं अभी बता देता हूँ। हमने यहाँ एक ड्राइवर इमाम के साथ अभी इमाम साहब कहाँ हैं, इमाम भाई के साथ अभी हमने बाकायदा उसी तरह से ट्रैक से हम गुज़रे हैं, और जब ये चला रहे थे तो मैं हाथ यहाँ रख रहा था और अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा अभी इनके साथ एक्सपीरियंस दिया है, बड़ा मज़ा आया। CG जो हैं जापान के वो भी हमारे साथ गाड़ी में थे और जो है वो शेरवानी साहब भी थे। तो मैं समझता हूँ क्या वही एक्सपीरियंस था जो कार ड्राइवर रेस में कर रहे हैं, उससे कम नहीं था। तो वो मैं पूरा करके अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत यहाँ बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमेशा सही सलामत रखे। मुज़म्मिल कुछ बात करेंगे? Yes, we have alongside us Consulate General of Japan. Sir, what brought you, I mean, attracted you towards this rally which is happening for the first time? I mean, reconnected and reintroduced in Karachi. What are your thoughts? Yes, thank you very much. First of all, it is my honor to be. This event was organized by Toyota Highway Motor. I think this is a symbol of a strong relationship between Pakistan and Japan in the field of economy.
but this is a sports event. This is another aspect of the strong relation between Pakistan and Japan. So I'm quite sure that the strong relation between Pakistan and Japan will continue in the future. अच्छा, जो हमारे शुजात, शुजात हाँ। शेरवानी साहब यहाँ पीछे खड़े हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो मैं इनसे ज़रा पूछना मैं चाहूँगा आपके भी आप कि जब मैंने हब रैली में आपसे जब ये रिक्वेस्ट की थी, जब हब रैली में हमारी ये बातचीत हुई थी कि इसे अब आपने कराची में भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उस वक्त आपके जहन में क्या आया? फिर आपने DHA से बातचीत की, तो ये कैसा आपका वो रहा और आपने ये तोहफ़ा बिलाखिर कराची को दे ही दिया? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो आप तशरीफ़ लाए और सबसे बड़ी बात जिस दिन आपने ये बात मुझसे बैठ के की थी, तो मैं हर साल, ये तीसरा साल है, सोचता था कि कराची में इतनी बड़ी जगह मिल नहीं सकती। तो ये ब्रिगेड साहब का DHA फेस 9 का इनिशिएटिव था, DHA सिटी का, कि हमें ये जगह देते हैं और हमने इनसे ये बात की थी कि हम कुछ करके दिखाते हैं, तो दे टेक इनिशिएटिव। और जैसे कि आज इन्होंने एक अपना वादा पूरा कर दिया कि हम आपको जगह देते हैं और आपने वादा पूरा कर दिया कि हम उसमें सपोर्ट करते हैं। और यहाँ जापानीज़ कॉन्सुलेट जनरल ने भी कहा कि हम इसमें आपके साथ सपोर्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो गया ये मोटर स्पोर्ट्स के लिए और हब रैली के लिए, अब जो कि अब मिल के हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। और नौजवानों के लिए, क्योंकि पुराने ड्राइवर्स तो अब अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये यंग जनरेशन जो है उसके शौक़ों को पूरा करे। और इसमें हमारे साथ पूरा सिंध मोटर स्पोर्ट्स हमारे साथ शामिल है, ख़ासकर इनकी बड़ी और नादिर भाई और तमाम लोग, और इमाम साहब हमारे साथ शामिल हैं जिनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा। तो वी होप कि इंशाल्लाह ये बेहतर की तरफ जाएगा। और ये जो आपको आज DHA सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने फौरी तौर पर ये कह दिया कि ज़मीन हाजिर है, अब आप करें, तो ये फिर आप कितने अरसे में आप समझते हैं कि सारी चीज़ें? बस इंशाल्लाह ताला हम और आप मिलके ये काम करेंगे। और ब्रिगेडियर साहब से भी हमारा एक कदम आ गया और हम मिलेंगे, मिलके एक काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई काम अकेले नहीं होता और इसमें अब ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ कितना ताउन करेंगे, आप ताउन करेंगे। ब्रिगेडियर सोहेल साहब से कहना चाहेंगे कि कब अब अगला इवेंट कब करवाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये तो सक्सेसफुली एंड होने की तरफ है। मेरी तरफ से तो जी कल करवा लें। ठीक है। और लास्ट एक बस सवाल ये होता है बिल्कुल खुले दिल का मुजाहरा, और यहाँ इन्होंने पेशकश की, उन्होंने कहा आज आप अभी करा लें। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, और जिस तरीके से अपनी खिदमत पेश की और अपनी ज़मीन पेश कर रहे हैं, तो शुजात साहब को आप हल्का मत मीजिएगा। नहीं सर, थैंक इनको यू वेरी आप मच। ज़रा से देंगे, ये आप स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे हैं कि बिल्कुल कल ही तैयार कराने को तैयार हो जाएंगे, आपको बता दूं। किशोरी साहब ये भी बता दें, आप किसी इवेंट में जाते हैं, क्रिकेट खुद खेलते हैं, फुटबॉल के इवेंट में जाते हैं खुद खेलते हैं, ताकि लोग इंस्पायर होकर आएँ। रेसिंग में भी अगले साल आने का कोई है ताकि आपके जो फैंस हैं वो आएँ? शेरवानी साहब को मैं अभी से अपना नाम लिखवा देता हूँ, और इंशाल्लाह अगली जो कार रैली या DHA सिटी में होगी उसमें इंशाल्लाह मैं खुद भी गाड़ी ड्राइव करूँगा। और सर मैं आपके साथ उस गाड़ी में आप बैठूंगा। बैठेंगे? चले, गुड। चलें, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये थे जनाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, उनके साथ ब्रिगेडियर सोहेल साहब और काउंसलर जनरल ऑफ जापान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे इस हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 के हवाले से, जो कि इस वक्त इख्तिताम की तरफ की जानिब जो है गामज़न है। और यहाँ पर बड़े एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट पूरा दिन हुए, और यकीनी तौर पे गवर्नर साहब की आमद यहाँ पर इन रेसर्स के कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट किया होगा, और उनको बड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि यहाँ पर वो आए हैं और अब रेसर से मुलाकात भी करेंगे, उनमें इनामात की तकसीम भी करेंगे, ताकि यहाँ पर इस इवेंट का सक्सेसफुली कंक्लूजन हो सके। अब से कुछ देर बाद आपने TV स्क्रीन्स जियो सुपर की आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि अब से चंद लम्हों के बाद यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी होगी, और उस क्लोजिंग सेरेमनी में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, ब्रिगेडियर सोहेल साहब और साथ साथ काउंसिल जनरल ऑफ जापान वो भी मौजूद होंगे, और खिलाड़ियों में जो रेसर्स हैं उनमें इनामात तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चंद गाड़ियाँ अब रह गई हैं, और ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि एम कर रहे हैं। और ये आवाज़ सुबह से जो गूंज रही है वो अब शाम में भी उसी तरीके से गूंज रही है। ऐसा लगता है ये जज्बा ख़त्म नहीं हुआ, ये जज्बा और बढ़ता चला गया, क्योंकि ये आखिरी राउंड है और ये आखिरी लैप है, और इस लैप में हर तरीके की जो जान है वो रेसर्स लगा रहे हैं।
हर तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द अज जल्द ट्रैक को मुकम्मल किया जाए और इस आखिरी मौका जो है उसको भरपूर उसका फ़ायदा उठाया जाए ताकि यहाँ पर वो अपनी कैटेगरी में लीडर्स बोर्ड को लीड कर सकें। तो अब मुझे ज्वाइन किया है हिना दीदार ने। प्लीज़ हिना। यस, थैंक यू सो मच। वेल, काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था कॉम्बॉक्स में। गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टिसौरी साहब ने ज्वाइन किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई यहाँ पर और ट्रैक की भी बात हो रही थी, जगह देरी की भी बात हो रही थी। काफ़ी कुछ खास अच्छी गुड न्यूज़ हमें मिले हैं कि ऑटो स्पोर्ट्स को मज़ीद प्रमोट करने के लिए एंड इस वक्त एक कार रवां दवा है अपने ट्रैक पर और ये अपने फिनिश लाइन पर पहुँच गए हैं एंड यस, वी आर सो क्लोज टू द क्लोजिंग सेरेमनी बिकॉज जो राउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये फाइनल राउंड है और कुछ ही गाड़ियां रह गई हैं जो अपने इस फाइनल राउंड को, इस लास्ट लैप को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर यस, जिस तरह मौसम अच्छा होता जा रहा है, टाइम शाम का वक्त हो गया है और शाम का वक्त जो है वो बहुत खूबसूरत और ठंडा मौसम होता है और कराची वाले इस वक्त काफ़ी निकल के बाहर आते हैं और इवेंट्स को एंजॉय करते हैं। एंड आई एम विटनेसिंग कि मेरे सामने इस जो स्टार्टिंग लाइन पर है काफ़ी लोग खड़े हैं और रेस को विटनेस कर रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑटो क्रॉस हब रैली का चैम्पियन और कैटेगरिकली जो है कौन चैम्पियन बन रहा है, किसने सबसे जल्दी इस चैलेंजिंग ट्रैक को कंप्लीट किया है। एक और गाड़ी वहाँ पे हमें स्टार्टिंग लाइन पे रेडी नज़र आ रही है एंड इन अ मोमेंट वो अपने रेस का आगाज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन पर कामरान टिसौरी साहब को देख सकते हैं जो जल्द ही मीडिया से कुछ गपशप करने वाले हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे। बट मीनवाइल यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है एंड कुछ ही गाड़ियाँ रह गई हैं जो अपने फाइनल लैप को कंप्लीट करेंगी एंड ऑटो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इसके उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, पूरी जो मैनेजमेंट है, उनकी भरपूर मेहनत लगी है। आज के दिन सुबह से ही पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं बिकॉज़ हब रैली ऑटो क्रॉस ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस इवेंट का इनेकाद हुआ है और कोशिश की जा रही है इस तरह के मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स मज़ीद होते जाएं और फीमेल ड्राइवर्स हो या मेल रेसर्स हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और अपने टैलेंट को शोकेस करें। तो इस वक्त यूँ कह लें कि ये आखिरी लम्हात हैं इस हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 के, जहाँ पर चंद रेसर्स अब रह गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में और वो यहाँ पर रेस के आखिरी लैप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस लैप में ये जो आखिरी चांस है उनके पास पूरे दिन की जो मेहनत है वो वसूल हो और यहाँ पर वो एक अच्छा टाइम देकर यहाँ पर लीडर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आपको जस्तजू होती है, तो उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि आप जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ इनाम जीत कर जाएं। जी ना, यस डेफिनेटली। कौन वैसे खाली हाथ जाना चाहता है कि इतनी मेहनत करके और कंपटीशन को इतना सीरियस लेके सब चाहते हैं कि जीत के जाएं, लेकिन जीतता डेफिनेटली वही है जो अच्छे से परफॉर्म करता है और जो सबसे बेहतरीन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी रेसर्स हैं वो बेहतर नहीं है। उन्होंने भी अच्छी, ऑफ कोर्स सब अपनी एफर्ट्स लगाते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी भी मुकाबले में हिस्सा लें तो वो जीत कर ही घर जाएं, लेकिन अपने साथ जो जीत नहीं सकता वो लेसन ज़रूर लेके जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब कम्पीट करें तो बेहतर रिजल्ट के साथ घर वापस आए। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पर ट्रैक की क्लियरेंस के लिए बात हो रही है और वॉकी टॉकीज़ के थ्रू ये मालूम किया जा रहा है कि आया ट्रैक जो है वो फ्री है या नहीं है, क्योंकि यहाँ गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे अब सब्र नहीं हो रहा यहाँ पर और वो मुसलसल एक्सीलरेटर पर अपना पैर लगाए हैं और इजाज़त मांग रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर इजाज़त दी जाए ताकि वो जल्द अज जल्द अपना तीसरा लैप मुकम्मल करें। और कोशिश और बैक थॉट्स उनके माइंड में यही होंगे कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा टाइम दिया जाए ताकि ये थर्ड लैप है, एक आखिरी चांस है, ये एक आखिरी मौका है जिसको वो भरपूर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ पर उठाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, जो कि हर ड्राइवर यहाँ पर सुबह से इसी कोशिश में लगा हुआ है। और ये आपने अपने स्क्रीन पर एरियल व्यू देखा DHS सिटी कराची में इस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है
और कराची को जिस तरह प्रमोट किया जाता है हर लिहाज से, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो या स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, तो ये भी आज जो इवेंट का इनेकाद हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द एफर्ट्स के कराची में इस तरह के पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हों जिसमें लोग आए, इंगेजमेंट हो लोगों की, और जो डिफरेंट जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर हट के इस तरह की पॉजिटिव इमेज जाए दुनिया भर में कि कराची या पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, भरपूर टैलेंट है, चाहे वो रेसिंग को लेकर हो या दीगर स्पोर्ट्स को लेकर। पाकिस्तानी टैलेंट जो है अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए वो भरपूर शाइन करते हैं। एंड आज हमने देखा कि फ़ीमेल रेसर्स, मेल रेसर्स ने भरपूर अंदाज में अपने टैलेंट का मुजाहरा किया, और अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इवन अभी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी नज़र आ रही है कि वो इस ब्रीजी मौसम में, और ज़बरदस्त जो कलरफुल कार्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं और नॉर्मल कार्स जो हम देखते हैं यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। एंड अपने फाइनल लैप विच इज़ थर्ड लैप, इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्यू में बनाए हुए हैं। एंड यस, ये स्क्रीन में इतना खूबसूरत एरियल व्यू आप देख सकते हैं। दिस इज़ DHA सिटी कराची। यस, कराची में इतना हरा भरा टाउन, इतना हरा भरा एक मिनी सिटी जो DHA की तरफ से गिफ्ट है कराची वालों के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग हुई है वैसे मुज़म्मिल। आई मीन कराची का वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन दिस इज़ बेसिकली एन आइडियल कराची, जो सिटी हमें चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं। सो आई थिंक आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, अमेजिंग व्यू एंड बाल जो उड़ रहे हैं, ये मौसम की निशानदेही है कि ब्रीजी मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ग्लासेस पहने ख़वातीन भी इंजॉय कर रही हैं इस मनाजिर को, और लोगों को भी मैसेज कर रही हैं कि हमें टीवी पे ज़रूर देखें। वैसे ये भी कोई अच्छा मोमेंट होता है। एंड अगेन अ ब्यूटीफुल व्यू जो ड्रोन के ज़रिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ये जो इवेंट हो रहा है हब रैली ऑटो क्रॉस DHA सिटी कराची में हो रहा है, एंड यू आर वाचिंग इट लाइव ऑन जियो सुपर विद एन अमेजिंग व्यू। हम अपने ड्रोन के ज़रिए, जो हमारे ड्रोन ऑपरेटर हैं, ये उनका कमाल है कि वो इस ज़बरदस्त व्यू जो है वो आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। आप घर बैठे DHA के इन खूबसूरत मनाजिर को देख रहे हैं, दूर दूर तक। वैसे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ इस सिटी की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टिल भी हो रही है, मज़ीद काम हो रहा है। एंड आई नो है ना, वैसे आपने हमारे ड्रोन ऑपरेटर का खून बढ़ा दिया। पूरे दिन की जो मेहनत उन्होंने की है उसका सिला आपने उनको दे दिया। उनकी तारीफ करके वो उनकी मुस्कुराहट यहाँ से नज़र आ रही है। वेल डन फरहान भाई एंड टीम। तो इसी तरीके से आपको ये लाइव कवरेज पूरी दुनिया में इस वक्त आपकी स्क्रीन, जियो सुपर की स्क्रीन्स पर आ रही है, और ये पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त DHA सिटी कराची से, और ये कमाल के शॉट्स हैं, और ऐसा लगता है कि तारीफ़ के बाद वो और मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा शॉट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर कुछ ताख़ीर हुई है, और उस ताख़ीर की वजह ये देखें नन्हे फ़ैन्स, और ये फ़ैन्स मुस्तकबिल के रेसर्स भी हो सकते हैं। और जो ख़वातीन की बात हिना अभी कर रही थी, शायद ये उन ख़वातीन की जो कैटेगरी है उनको आके ज्वाइन करें इन फ्यूचर। ये जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियाँ हैं, और ये साथ एक हीरो है, ये भी रेसर बनेगा, और विक्ट्री का साइन ये शो कर रहा है। और ये खुशी है और ये एक मौका है जो फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं। कुछ रेसर्स की फैमिलीज़ भी हैं, कुछ आसपास रहने वाली फैमिलीज़ भी हैं, यहाँ की जो आबादी है वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर बैठकर इस खूबसूरत से मंज़र को से महसूस हो रहे हैं। और ये ऑटो क्रॉस सीज़न 1 हमेशा के लिए याद रहेगा। जिस तरीके से इसकी कवरेज हुई है जियो सुपर पे, जिस तरीके से इसका इनेकाद हुआ है, सक्सेसफुल कंक्लूजन की तरफ ये गामजन है। और उसके बाद फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब अपने दीगर हाई डिग्निटरीज़ के साथ इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट होंगे और इनामात की तकसीम करेंगे। और यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हुआ, और इंतज़ार वाकई सही ख़त्म हुआ, क्योंकि ये फर्राटे मारते गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ निकल चुकी है। और ये आखिरी मौके की तलाश जो इसको कब से थी, काफ़ी देर इंतज़ार किया इसने, और बिल आखिर इसको ग्रीन सिग्नल मिला, और इसने बताया अपनी गाड़ी की आवाज़ से कि ये कितना ईगर था वहाँ पर जाने के लिए और अपने लैप 3 को कंप्लीट करने के लिए। Yes, definitely action continues at Hub Rally ऑटो क्रॉस सीज़न 1। और इस वक्त जो ये कार है ट्रैक पर उसकी रेस जारी है, और तमाम ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए वो फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके बाद भी बहुत सी कार्स लाइन में लगी हैं ताकि उनके रेस का भी आगाज़ हो सके। और ये कार
जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए ज़िग-ज़ैग, राइट लेफ्ट जितने भी टर्न्स आ रहे हैं वो बड़ी महारत से उन्हें ओवरकम करते हुए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेंस्ट फ्यू मोर ऑब्स्टिकल्स, आप ये कोन्स की सूरत में ये बेसिकली कार्स के लिए जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं उन्हें सक्सेसफुली ओवरकम करके एंड ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन। बिल्कुल ऐसा ही है और अब लगता है ऐसा है कि मैनेजमेंट अलर्ट हो गई है और अब उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब जल्द से जल्द इस रेस को ख़त्म किया जाए और कंक्लूजन की तरफ जाया जाए, जहां पर एक शानदार सेरेमनी का इनेकाद किया जाएगा जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब और अपने दीगर हाई डिग्निटरीज़ के साथ उसके चीफ गेस्ट होंगे और इनामात की तकसीम करेंगे जीतने वालों में। डिफरेंट कैटेगरीज़ में यहाँ पर रेसर्स ने अपने हुनर दिखाएं और उनका फल जो है वो उनको क्लोजिंग सेरेमनी मिलेगा। एक और यहाँ पर रेसर इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है। इंतज़ार ख़त्म हुआ, आवाज़ से पता लग गया कि ग्रीन सिग्नल मिला है और ग्रीन सिग्नल यही है कि जाओ, आखिरी मौका है और इस मौके को कैश करो, जितना हो सकता है कम टाइम दो। ख्याल करो ये कोन्स का जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और ये वो हर्डल्स हैं जो सुबह से इन ड्राइवर्स के सर का दर्द बने हुए हैं और आखिरकार ये आखिरी लैप, ये आखिरी कोशिश उनको शायद वो जीत दिलवा सकती है, जिसकी उम्मीद लेकर ये सुबह सुबह यहाँ हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 जो कि DHA सिटी कराची में हो रहा है वहाँ पहुँचे थे। यस डेफिनेटली, जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उन्हें अपडेट कर दें दैट हब रैली ऑटो क्रॉस इज़ हैपनिंग हियर इन DHA सिटी कराची। यस कराची वालों, आपके ही शहर में ये ज़बरदस्त मेला सजा हुआ है एंड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द एंड एंड वी ऑल आर रियली वेटिंग फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी, जिसमें जो चैम्पियंस हैं, जो विक्टोरियस हुए हैं आज के इस इवेंट में, उनके नाम अनाउंस होंगे। वेरी फ्यू कार्स आर लेफ्ट एंड दिस इज़ द थर्ड लैप विच इज़ द फाइनल राउंड, बेसिकली फाइनल लैप, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कौन बाजी ले गया है। And spectators, yes, of course, they are still here. No one is going home because we are really excited to hear the announcement of the champions. And of course, wait jari hai. And over 60 drivers, over 60 racers ने आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शिरवानी साहब, वो कह रहे थे कि मुसम्मिल काफ़ी एंट्रीज आई थी एंड हमने भरपूर कोशिश की कि बिकॉज हम ज़्यादा अकोमोडेट कर नहीं सकते थे, तो दैट मीन्स कि लोगों का इंटरेस्ट है। एंड वन मोर कार किक्स ऑफ देयर रेस और ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्मार्टली आगे बढ़ रहे हैं एंड कोशिश इनकी ज़बरदस्त होगी कि जल्द से जल्द फिनिश लाइन तक पहुँचे, लेकिन पहले इन रुकावटों का सामना भी करना है। एंड यस, मैं कह रही थी शुजात शिरवानी साहब की जानिब से बोल रहे थे कि ये काफ़ी इंटरेस्ट शो किया लोगों ने और बहुत रेसर्स की एंट्रीज आई थी, लेकिन हम लिमिटेड लोगों को ही अकोमोडेट कर सकते थे। दैट मीन्स इंटरेस्ट है, टैलेंट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इस किस्म के प्लेटफॉर्म की। इस किस्म के प्लेटफॉर्म और इवेंट्स होंगे तो लोगों तक इस स्पोर्ट की अवेयरनेस जाएगी। और यहाँ जो नन्हे स्पेक्टेटर्स भी मौजूद हैं, वो अगर इसी उम्र से इस तरह के स्पोर्ट को विटनेस करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके ज़बरदस्त रेसर्स बनेंगे और ये जो ऑटो स्पोर्ट और मोटर स्पोर्ट है ये इसी तरह ही प्रमोट होने वाला है। सो यस, यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग एनवायरनमेंट है इन DHA सिटी कराची। DHA सिटी कराची में ये ज़बरदस्त मेला जारी है और एक से एक शानदार गाड़ियाँ रेस में हिस्सा ले रही हैं एंड दिस कार फिनिशेस देयर रेस। और आपको अपडेट देते चलें कि जो लास्ट ऑरेंज गाड़ी आपने देखी उसने कमाल कर दिया और यहाँ पर उनके कैंप में जश्न का समा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कैटेगरी में टॉप कर लिया है। 1 मिनट 4 सेकंड्स घड़ी पर टाइम देखा जा सकता और यहाँ पर उनके जो कैंप है उसमें खुशी का समा है और हर कोई एक दूसरे को शाबाशी दे रहा है। ऐसा लगता है कि इनका ड्राइवर यहाँ पर अपनी कैटेगरी में रेस जीत चुका है, उसने टाइम को बीट कर दिया है। और इसी दौरान एक और गाड़ी इसी उम्मीद के साथ कि पिछले वाले की तरह मैंने भी अपनी कैटेगरी में शायद लीडर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करवाना है और बड़े स्मूथ तरीके से रूल्स को फॉलो। यहाँ पर उन्होंने कोन को टच कर दिया, इसका मतलब कि 2 सेकंड्स की पेनल्टी इस ड्राइवर के खाते में लिख दी गई है, इशारा कर दिया गया है। इसका मतलब कि इसके टाइम में पेनल्टी के तौर पे 2 सेकंड्स ऐड किए जाएंगे।
बिल्कुल, थोड़ी सी भी गलती और थोड़ा सा भी अगर आपका फोकस आउट हो जाए तो आपको नुकसान पहुंच सकता है पेनल्टी के सूरत में। सो यस, फोकस रहना ड्राइवर्स के लिए बहुत लाजमी है इस चैलेंजिंग ट्रैक में, बिकॉज़ बहुत ही कर्वी और जो जिग जैग मैनर में ये ऑब्स्टिकल सेट किए गए हैं मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है रेसर्स को बड़ी स्मूथली ही इस ट्रैक को कंप्लीट करना। दे विल हैव टू रियली फोकस्ड ऑन द ट्रैक, और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको ज़बरदस्त अंदाज में रीड करते हुए अपनी कार को उनसे बचाते हुए इस ट्रैक को कंप्लीट करना होगा। एंड यस, ये कार इसने भी अपनी रेस कंप्लीट हो काफ़ी सुस्त स्पीड में इन्होंने कंप्लीट किया है। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई मैकेनिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा है, Seems इसी like. वजह से इनकी रेस जो है वो इख्तिताम में इतना अच्छे अंदाज में नहीं हुई। और यहाँ पर एक और गाड़ी, और जिस तरीके से ड्राइवर जोश में नज़र आ रहे हैं, आवाज़ें जो हमारे कान तक आ रही हैं, इससे लग ये रहा है कि ड्राइवर कुछ कमाल करने वाले हैं और अपने आखिरी लैप का भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। सिर्फ इंतज़ार है तो उस ग्रीन सिग्नल का जो उन्हें शायद अब से चंद लम्हों बाद मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर, और जी हाँ, 3, 2, 1 और गए। ये स्पीड, ये आवाज़ शायद अब थोड़ी देरी आपके कानों तक आएगी, क्योंकि इसके बाद ये हब रैली ऑटोक्रॉस सीज़न 1 इख्तिताम की तरफ इस वक्त है। और यहाँ पर आपको शायद अगले 6 महीनों में एक बार फिर इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देंगी। ये ऑटो स्पोर्ट्स के लवर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट्स को शेयर करें, देखें जियो सुपर की स्क्रीन पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो जनाब, ये फर्राटे मारती गाड़ी, इसने आगाज़ तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्या इख्तिताम ही अच्छा कर पाएगी। 44 सेकंड्स, 45 सेकंड्स और आधे से ज़्यादा फासला ऐसा लगता है तय कर लिया है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट और टर्न्स को बड़े क्लेवरली अबूर करते हुए यहाँ पर ये फिनिशिंग लाइन की तरफ तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है, हेडलाइट्स ऑन हैं, सूरज ढल चुका है, गुरूब आफ्ताब का वक्त होने वाला है। और यहाँ पर एक और रेसर ने अपने लैप, थर्ड एंड लास्ट लैप को कंप्लीट किया है। और अब चंद ड्राइवर्स रह गए हैं जो अपनी किस्मत को आखिरी बार आजमाएंगे इस ऑटोक्रॉस रैली में। और एक और गाड़ी, इस बार ये गाड़ी ने मोमेंटम थोड़ा सा, आवाज़ थोड़ा लेट आया, लेकिन लगता यह है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। और ये अब अगर रुकेगा तो फिनिशिंग लाइन के करीब ही रुकेगा, क्योंकि तमाम हर्डल्स देखते ही देखते पार करता चला गया ये ड्राइवर। और कमाल की फुर्ती, कमाल का स्टैमिना, कमाल की मोमेंटम इस ड्राइवर की हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। और लग ऐसा रहा है कि 30 सेकंड में कमाल की स्पीड के साथ इन्होंने फिनिश लाइन की तरफ अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं उसको बढ़ा दिया है। और यहाँ पर एक बड़ा एक्साइटिंग ये लैप मुझे लग रहा है अब तक का, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद ये अपने पिछले लैप्स के टाइम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो इनका फासला है वो तय कर लिया है, 50 सेकंड्स, गाड़ी नंबर 101 और इस वक्त फिनिश लाइन की तरफ है। कोशिश ये है, क्या उमर खोरो का रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं जनाब, 1 मिनट हो गया है इस गाड़ी को और ये गाड़ी अब फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रही है। और देखना ये होगा कि कब ये फिनिश करती है, क्या टाइम होता है। और तकरीबन 1 मिनट 8 सेकंड्स का टाइम है। और यहाँ पर इस गाड़ी ने भरपूर कोशिश की, इस ड्राइवर ने अपनी पूरी जान लगाई कि यहाँ पर रेस को अच्छे से अच्छे टाइम पर फिनिश किया जाए। अब देखना ये होगा कि फाइनल रिजल्ट्स में ये ड्राइवर कहाँ स्टैंड करता है। यस, डेफिनेटली बहुत ही शानदार रेस का मुजाहरा किया लास्ट ड्राइवर ने। एंड बैक टू बैक रेसर्स आर हिटिंग द ट्रैक और अपनी अमेजिंग स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ DHA सिटी कराची में। एंड एक और रेसर के रेस का आगाज़ हुआ एंड ही स्टार्टेड रियली गुड। एंड नाउ वी नीड टू सी कि वो ट्विस्ट एंड टर्न्स और इन ऑब्स्टिकल्स को किस अंदाज में ओवरकम करते हैं। एंड इट लुक्स नाइस सो फार और काफ़ी अच्छी रफ्तार में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कौन से ना टकराएं और किसी पेनल्टी का शिकार ना हो जाएं। एंड जारी है इस कार का सफ़र टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। ऑब्स्टिकल्स का सामना है बट काफ़ी स्मूथली एंड स्मार्टली आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश जारी है
ताकि कम से कम वक्त में फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं। हब रैली ऑटो क्रॉस में बैक टू बैक रेसर्स अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और कम से कम वक्त में अपने ट्रैक को कंप्लीट करके चैंपियन बनने की कोशिश ऑफ कोर्स सबकी है। एंड यहाँ पर जो रेसर्स है दे ऑल आर रियली रियली टैलेंटेड रेसर्स, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म में आकर बेहतरीन मौका मिल रहा है कि वो अपने स्किल्स को शो कर सके दुनिया भर को। और इनका रेस जो है यहाँ पर फिनिश होता है। अब फाइनली मैनेजमेंट ने स्पीड पकड़ ली और एक के बाद एक गाड़ी को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। और ड्राइवर्स जो इतनी देर से बेताब खड़े थे, और एक और गाड़ी इस वक्त ट्रैक की जानिब और हर्डल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये दीना पटेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन शायद ये जीत नहीं पाई अपनी कैटेगरी में। फातिमा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्होंने लेडीज़ कैटेगरी को अब तक लीड किया है। फाइनल रिजल्ट्स का इंतज़ार है कि क्या बनता है, कौन किस कैटेगरी में बाजी ले जाता है और कौन खाली हाथ घर जाता है। Yes, definitely. We all are really looking forward to the final results, क्योंकि सभी ने ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है। और सिंस मॉर्निंग ये तीसरा लैप है विच इज़ द फाइनल लैप, और इसमें बस आखिरी मौका है रेसर्स के पास कि वो बेहतरीन रेसिंग का मुजाहरा करके जो जीत है अपने नाम कर सकें। और पिछले जो लैप्स में जो शॉर्ट कमिंग्स हुई और जो मिस्टेक्स हुई उन्हें मत दोहराया जाए ताकि जीत के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहें। वेल यस, इवनिंग का टाइम है एंड बैक टू बैक जो गाड़ियां हैं वो अपने रेस का आगाज़ कर रही हैं। ये फाइनल राउंड है, थर्ड लैप है, और इसमें हर कार और हर रेसर की कोशिश है कि एक ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ इस रेस को फिनिश करके विक्ट्री अपने नाम करें। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हैं, रोशनी देखते ही देखते हल्की होती चली जा रही है और यहाँ पर ड्राइवर्स को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं ताकि किसी मिसहैप से बचा जा सके। और यहाँ पर एक और लैप जो है वो ड्राइवर ने ख़त्म किया है, और जिस तरीके से ड्राइवर एक के बाद एक ट्रैक पर उतर रहे हैं और उससे ऐसा लग रहा है कि अब है ना हमारी छुट्टी का टाइम भी करीब है। डेफिनेटली छुट्टी का टाइम करीब है और हमें छुट्टी मिलनी भी चाहिए, लेकिन छुट्टी तब मिलेगी जब तमाम रेसर्स अपने इस फाइनल लैप को कंप्लीट करेंगे और जब अनाउंसमेंट हो जाएगी देन आई थिंक वी विल बी अलाउड टू लीव टू आवर होम्स बैक। बट दिल नहीं कर रहा मुजम्मिल, इट्स अ गुड एनवायरनमेंट टू बी हियर। हम इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं। अगर हम जाने की बात करेंगे तो आने वाले तो आएंगे ही नहीं मुजम्मिल। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान थक जाता है, अगले दिन वापस आ जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 मुझे तो बहुत मज़ा आया। यकीनी तौर पे जियो सुपर पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर देखने वाले नाजरीन को भी ये रेस बहुत पसंद आई होगी। और यकीनी तौर पे अब चूँकि ये लाइव टेलीकास्ट हुई है और इसके बाद पूरी दुनिया में इसको देखा गया है तो मज़ीद इसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। और शुजात शेरवानी साहब से तमाम मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग ये रिक्वेस्ट भी कर रहे होंगे कि ऐसे इवेंट्स मज़ीद भी करवाए जाएँ ताकि उनको मौके मिले। और जाहिर है जब पाकिस्तान के नौजवानों को मौके मिलेंगे तो वो फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगेंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुश्किल हालात में जाहिर है पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त चाहती है कि उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो और दिस इज़ वन ऑफ दैम। इसी दौरान एक और ड्राइवर ने अपने लैप को मुकम्मल किया और जहाँ पर स्टार्ट लाइन पे एक और ड्राइवर मौजूद है उस ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में जो अच्छा अतीक ने हमें ज्वाइन किया और आप की जो इंतज़ार है उसको ख़त्म करते हैं और जो रिजल्ट अतीक के पास मौजूद हैं उनसे लें। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। और हम आपको लेडीज़ कैटेगरीज़ का रिज़ल्ट सामने आ गया है और उनकी तीनों लैप्स मुकम्मल हो गई हैं। लाहौर से आई फातिमा बिनते अजहर ने जो है तीसरे लैप में भी टॉप पोजीशन हासिल की। उन्होंने 1.7 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 17.72 सेकंड के साथ तय किया और ये हब ऑटो क्रॉस रैली की लेडीज़ कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। पहली 2 लैप हुई थी, पहली और दूसरी, उसमें भी फातिमा बिनते अजहर जो हैं वो टॉप पोजीशन पर रही थी और दीना पटेल किसी भी लैप के अंदर फातिमा को बीट नहीं कर सकी और वो दूसरे नंबर पर रहीं। दीना पटेल ने जो तीसरा लैप है वो मुकम्मल किया, उन्होंने 1 मिनट 18.33 सेकंड के साथ ये तीसरी लैप मुकम्मल की।
पहली और दूसरी लैप में भी वो दूसरी पोजीशन पर थी। इनके साथ थी बिस्मा जो तीसरी लेडीज़ ड्राइवर्स थी इस इवेंट की, उन्होंने जो है तीसरी पोजीशन हासिल की। तो यूँ लेडीज़ इवेंट के मुकाबले ख़त्म हुए और लेडीज़ इवेंट में फ़ातिमा बिनते अजहर ने जो है हिना मैदान मार लिया। ओके, फातिमा को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड वेल प्लेड टू दीना एंड बिस्मा बिकॉज इनकी पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है। फीमेल रेसर्स आज के इस इवेंट में हमें बहुत ही कम तादाद में नज़र आए, लेकिन वी रियली अप्रिशिएट देम कि इन 3 फीमेल रेसर्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके ये मैसेज पहुंचाया है उन तमाम लड़कियों को जो रेसिंग के शौकीन है लेकिन प्लेटफॉर्म में आ नहीं सकते या उन्हें इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है या उन्हें अवेयरनेस नहीं है। सो ये 3 जो फीमेल रेसर्स हैं इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में इस रेस में पार्टिसिपेट करके कुछ बाजी ले गए हैं, कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो दीना फातिमा को बहुत कंग्रेचुलेशंस। एक और रेस का आगाज़ होता है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने इस रेस का आगाज़ किया है एंड नाउ वो इन ऑब्स्टिकल को बहुत ही स्मार्टली ओवरकम करते हुए, इनसे बचते हुए राइट लेफ्ट जिगजैग इस मैनर को अपनी गाड़ी के मोमेंटम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे बैलेंस्ड अंदाज में नज़र आ रहे हैं और इनकी कोशिश जारी है कि इस फिनिश लाइन तक बहुत ही स्टेबल अंदाज में पहुंच जाएं एंड कम से कम वक्त लें बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लैप और कोई चांस बाकी नहीं है रेसर्स के पास। दिस इज़ द फाइनल राउंड, इसके बाद जो होगा वो नतीजा सुनाया जाएगा। सो द रेसर कंटिन्यूज हिज रेस एंड नाउ आई थिंक फिनिश लाइन के करीब आते जा रहे हैं और अब इनकी भरपूर कोशिश है कि किसी भी किस्म की गलती किए बगैर वो फिनिश लाइन तक पहुंचे ताकि किसी पेनल्टी का शिकार ना हो जाए। और एंड देख सकते हैं ये कार इस वक्त जारी है इस रेस को जारी रखते हुए ट्रैक पर और यहाँ पर फिनिश लाइन पे पहुँचते और ये फिनिश लाइन पर पहुँच गए हैं और इन्होंने अपनी रेस कंप्लीट की। दिस वाज द लास्ट चांस फॉर दिस रेसर और बैक टू बैक जो बाकी गाड़ियां हैं वो बम्पर टू बम्पर खड़ी हैं अपने लास्ट लैप के इंतज़ार में कि इस लास्ट चांस को ना गंवाया जाए और इसमें भरपूर अंदाज में रेसिंग का मुजाहरा करते हुए कम से कम वक्त में इस रेस को कंप्लीट करें और हब रैली ऑटो क्रॉस के चैम्पियन बने। So yes, this is happening in DHA City Karachi and you're watching live on Jio Super Hub Rally Autocross जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं। Let us tell you कि आज का ये इवेंट मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। फीमेल रेसर्स, मेल रेसर्स सब अपने ज़बरदस्त अंदाज में रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मोटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए और जो टैलेंट है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है बिकॉज़ इस ऑटो स्पोर्ट्स इवेंट में एक और कार ने अपनी रेस का आगाज़ किया एंड बहुत स्मूथली स्टार्ट था एंड कोशिश की जा रही है ऑब्स्टिकल से बचते हुए अपने रेस को कंटिन्यू रखें। यस ऑफ कोर्स मोटर स्पोर्ट्स का इवेंट दिस इज़ हैपनिंग हियर इन DHA सिटी कराची के लोकल टैलेंट और जो कार एंथुसियास्ट हैं उनको मौका दिया जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं थी। जो भी जिसके पास जो गाड़ी थी उन्हें अलाउ था कि वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेसिंग स्किल्स का मुजाहरा करें सो दैट बहुत ज़बरदस्त अच्छे रेसर्स मज़ीद निकले। ऑलरेडी लेजेंडरी रेसर्स हमारे पास हैं और बहुत से फेमस रेसर्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, फीमेल रेसर्स, मेल रेसर्स और ज़बरदस्त अंदाज में रेस कंप्लीट की। दिस इज़ द लास्ट राउंड, थर्ड लैप है विच इज़ द लास्ट चांस फॉर द रेसर्स कि वो अच्छे अंदाज में, शानदार अंदाज में रेस ट्रैक कंप्लीट करें और चैम्पियन बनने की कोशिश करें। वेल फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होगा। इससे कुछ टाइम पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी कॉम्बॉक्स में मौजूद थे और उन्होंने भी काफ़ी वो इम्प्रेस हुए यहाँ के एटमॉस्फेयर से और आगे की प्लानिंग भी शेयर की कि मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और इस कार ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है, अपने ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है एंड वेरी फ्यू कार्स आर लेफ्ट। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ पर स्पेक्टेटर्स भी मौजूद हैं और इतनी एक्साइटमेंट है कि हमें कार के पास ही ये स्टार्टिंग लाइन में ही इतना रश नज़र आ रहा है स्पेक्टेटर्स का दैट दे लुक रियली इंटरेस्टेड और काफ़ी फोकस करते हुए रेस जो रेसर्स है उनकी गाड़ियों को देख रहे हैं और ट्रैक पर चलती है ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना करते हुए
इन गाड़ी को देखते हुए इस एटमॉस्फेयर को भी इंजॉय कर रहे हैं, इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ये लास्ट राउंड जो है वो कंप्लीट होगा और चैम्पियंस जो हैं कैटेगोरिकली जिन्होंने अपनी रेस कम से कम वक्त में और अच्छी टाइमिंग में कंप्लीट किया है उनके नाम अनाउंस हों। और वेल यस ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। सिंस मॉर्निंग तमाम टीम्स, चाहे वो मीडिया की टीम हो या यहाँ की मैनेजमेंट हो, कैमरामैन हो या प्रेजेंटर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सब अपने काम में बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आप तक आप सब घर में बैठ के इस इवेंट को विटनेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप तक इससे प्रोजेक्ट किया जाए। और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस तरह के विजुअल्स हमेशा मिलने को नहीं मिलते हैं पाकिस्तानियों को या कराची वालों को। ख़बरें सुनते हैं और इस कार का जो ये रेस है ये फिनिश कर लिया है इन्होंने, इस रेसर ने। एंड ये येलो कलर की जो कार है ये आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स इस तरह के विजुअल्स हमेशा हमें देखने को मिलते नहीं हैं। सो यही एक एफर्ट है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद भी यही है। इस तरह के जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं और जो इवेंट्स है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद हो और जो दीगर स्पोर्ट हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाए। आज की जो जनरेशन है वो जितना ज़्यादा इस तरह के इवेंट को विटनेस करेगी उनमें इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो एक और रेस का आगाज़ हो गया, काफ़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने आगाज़ किया है और अब इनकी भरपूर कोशिश है कि जो ऑब्स्टिकल्स सामने नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट राइट और मोमेंटम को मेंटेन करते हुए, अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो रुकावटें हैं ट्रैक पर जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है भरपूर अंदाज में उन्हें ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वेल यस ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक बिकॉज आई माई सेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस्ड कि आपको कितना बैलेंस भी रखना पड़ता है और काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है। लेकिन जो हमारे रेसर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। एक से एक टैलेंटेड रेसर्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और ऑलमोस्ट हम विटनेस कर चुके हैं। और ये ड्रोन के ज़रिए हम आपको इस गाड़ी की रफ्तार और जिस तरह वो ओवरकम करते हुए ऑब्स्टिकल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द फिनिश लाइन क्रॉस करें। एंड ही ऑलमोस्ट एंडेड हिज रेस और फिनिश लाइन क्रॉस कर ली इस गाड़ी ने। सो यस दिस इज़ हब रैली ऑटोक्रॉस जो आप जियो सुपर पर लाइव देख रहे हैं। जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि ऑलमोस्ट ये इवेंट जो है हब रैली ऑटोक्रॉस अपने इख्तिताम पर है। ये लास्ट राउंड है, थर्ड लैप है, जिसके बाद ये डिसाइड कर लिया जाएगा एंड अनाउंस कर लिया जाएगा कि किसने कौन सी कैटेगरी में बाजी मार ली है। एक और रेस का आगाज़ हो गया है। वाइट कलर की गाड़ी आप देख सकते हैं और काफ़ी स्लो स्पीड में इन्होंने स्टार्ट लिया है एंड सुस्त रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, या गाड़ी में कोई इशू है या ये इनका गेम प्लान, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि आगे बढ़ते हैं और काफ़ी स्लो स्पीड में नज़र आ रहे हैं। बट टाइम कम है जनाब, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आखिरी मौका है, आपको जीतना है तो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। वेल लेट्स सी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है इस कार के साथ। Yeah, definitely. It looks like this car has got some problem. That's why now it's going to stop. This is very unfortunate because ये last chance था इस रेसर के पास कि अच्छी टाइमिंग के साथ ये अपनी रेस को कंप्लीट करें। And I'm sure काफ़ी टफ टाइम है इन रेसर के लिए बिकॉज़ ये इनका लास्ट मौका है कि ये आगे बढ़ें और डेफिनेटली वो कुछ अब गाड़ी में बैठे कुछ सोच रहे होंगे, डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या किया जाए। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दिस इज़ द थर्ड लैप विच इज़ द लास्ट चांस फॉर दिस रेसर टू कंप्लीट दिस ट्रैक एंड यू नो ओके ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट, गुड न्यूज़ कि कार एक बार फिर चल पड़ी और उम्मीद की किरण जाग उठी। लेकिन आई थिंक वो ट्रैक से बाहर चले गए हैं। आई थिंक हिम्मत हार ली है इन्होंने कि गाड़ी में कुछ मसला है। बैड लक, नो वरीज़, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट में जो कार्स पार्टिसिपेट करती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बट अप नेक्स्ट इज़ अनदर कार और ये हिट द ट्रैक, आगे बढ़ रहे हैं एंड लेट्स सी कि इनके लिए ये ट्रैक किस तरह साबित होता है।
सो फार दिस कार लुक्स नाइस और ऑब्स्टिकल को उड़ाते हुए ये अपने ट्रैक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये जिग जैग ऑब्स्टिकल की सूरत में ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने ये चैलेंजिंग ट्रैक बनाया है, ज़बरदस्त अंदाज में उनका सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो यस, हब रैली ऑटोक्रॉस हैपनिंग इन DHA सिटी कराची एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है और रात का वक्त होने वाला है, तो कोशिश जारी है कि रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले इस इवेंट को कंक्लूड किया जाए, सो दैट आप जो सब व्यूवर्स घर में बैठे हैं इसे विटनेस कर सके एंड विदाउट किसी लाइटिंग इशू के हम आप तक इसकी क्लोजिंग सेरेमनी और जो अनाउंसमेंट्स है चैंपियंस की वो भी पहुंचा सकें। सो गाड़ी काफ़ी अच्छे रफ्तार में और स्मूथली आगे बढ़ रही है और फिनिश लाइन इसने अभी क्रॉस कर लिया है 1 मिनट 9 सेकंड में। ज़बरदस्त अंदाज में रेसर्स अपने टाइम पे स्टार्टिंग लाइन पर, ये क्यू बनी हुई है, थर्ड लैप है और विच इज़ द फाइनल रैप, और इससे काफ़ी शानदार अंदाज में कंप्लीट करने की कोशिश होगी हर रेसर की, बिकॉज जो लास्ट 2 लैप थे उन्हें भी ऑफ कोर्स पूरी कोशिश की होगी कि अच्छे टाइमिंग पे ख़त्म किया जाए, लेकिन ये लास्ट चांस है रेसर्स के लिए। स्टार्टिंग लाइन पर आप देख सकते हैं और ये एक और रेस का आगाज़ कर दिया गया है। ब्लू कलर की कार यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड नाउ इट्स टाइम टू फेस द ऑब्स्टिकल्स विच इज़ द ट्रिकी एंड द ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक, कि आपको अपना मोमेंटम, अपना टेम्परामेंट और बैलेंस एकदम फोकस्ड होकर इस ट्रैक को आपको कंप्लीट करना होता है। और ये लास्ट चांस है इनके पास, कोशिश होगी कि बिल्कुल ख़ुद के बैलेंस को संभालते हुए, मोमेंटम को संभालते हुए आगे बढ़ें और फिनिश लाइन तक पहुंचने की भरपूर कोशिश है इस रेसर की। इनके बाद भी और भी रेसर्स यहाँ पर अपनी बारी के मुंतज़िर हैं एंड वी कैन सी यहाँ पर स्पेक्टेटर्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और जो लोग दिन में नहीं आ सके वो इस वक्त आ रहे हैं। और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनमें ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मौजूद हैं। इवन किड्स आर हियर टू विटनेस दिस अमेजिंग इवेंट एंड डेफिनेटली बच्चों को लाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अगर इस कार ने अपनी फिनिश की रेस 1 मिनट 6 सेकंड्स में, यंग जनरेशन आएगी तो डेफिनेटली मोटर स्पोर्ट्स का जो रुझान है वो बढ़ेगा, बिकॉज इस उम्र में अगर वो इस तरह की कार रेसिंग और रैलीज देखेंगे तो वो यूज्ड टू होंगे और अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, विच इज़ द मेन फोकस, मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट। मोटर स्पोर्ट्स इवेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बैक टू बैक रेसर्स, दे आर हिटिंग द ट्रैक, they are maintaining their temperament, they are trying their best to reach the finish line as soon as possible, but some of course हर कोई लकी नहीं होता, कुछ का सफ़र अधूरा रह जाता है। जिस तरह हमने 1-2 रेस से पहले देखा, उनकी गाड़ी में कुछ मसला आ गया था बस, बट ये गाड़ी काफ़ी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही है और देखते हैं कि ये कितने वक्त में इस ट्रैक को कंप्लीट करती है। एंड यहाँ पर बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं इन मनाजिर को एंजॉय कर रहे हैं, इस यहाँ के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। जो दिन में मौजूद थे उन्हें काफ़ी चैलेंजिंग लगा यहाँ पर बैठ के विटनेस करने का, बट नाउ वेदर लुक्स सो गुड, फील सो गुड एंड लोगों की तादाद भी यहाँ बढ़ती जा रही है। वो इस पूरे ट्रैक पर लोगों ने नज़र रखी है कि हर जो ऑब्स्टिकल्स और जो पार्ट ऑफ ट्रैक है उसे देखकर और देखा जाए कि ये रेसर किस तरह टैकल कर रहे हैं हर ऑब्स्टिकल्स को और कितनी जल्दी और शानदार अंदाज में फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। एंड यस, दिस इज़ द लास्ट चांस और इन रेसर की भी जो रेस है वो 1:13 पे फिनिश होती है। So yes, of course, we all are really looking forward for the last and final result जब अनाउंस किया जाएगा कुछ ही देर में, बस कुछ वक्त ही बाकी है, आपको इंतज़ार करना होगा। और एक और रेस का आगाज़ हो गया है यहाँ पर एंड काफ़ी स्मूथ स्टार्ट लिया इन्होंने और अब वक्त है इन्हें काफ़ी फोकस्ड रहकर इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ें। ज़बरदस्त अंदाज में, अच्छे बैलेंस में नज़र आ रहे हैं एंड उनके पीछे भी जो अप नेक्स्ट जो क्यू में गाड़ियां हैं वो भी अपने टर्न के इंतज़ार में हैं। बट मीनवाइल आप अपने स्क्रीन में
इस गाड़ी को देख सकते हैं कि किस अंदाज में ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो दे आर नॉट रियली इजी, बिकॉज टर्न्स में आपको रियली बहुत फोकस और बैलेंस रखना पड़ता है, अपने मोमेंटम को मेंटेन करना पड़ता है। एंड दिस ड्राइवर लुक्स के ही इज़ रियली ट्राइंग हिज बेस्ट, अपने फोकस रहकर फिनिश लाइन तक पहुंचने की इनकी भरपूर कोशिश जारी है। 52 सेकंड्स हो गए हैं, लेट्स सी कि वो कितने टाइम में इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। एंड इनकी कोशिश जारी है, यस ऑफ कोर्स। और साथ में स्पेक्टेटर्स भी इस मनासिर को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये आए ही इसीलिए हैं कि इस तरह के विजुअल्स को एंजॉय कर सके। एंड ही फिनिशेस ऑफ एट 1 minute 10 seconds. So yes, this is the car up next जो ट्रैक पर जाएंगे और अपने रेसिंग स्किल्स का मुजाहरा करेंगे। और ज़बरदस्त बात यह है रेसिंग की कि जब कार किक ऑफ करने वाली होती है तो एक्सेलरेट जब करती है तो ज़बरदस्त अंदाज में आवाज़ आती है, जिसकी वजह से ही जो माहौल है वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है। अपनी हेडलाइट ऑन करते हुए इस कार ने अपने सफ़र का आगाज़ किया इस ट्रैक पर और बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत स्मूथ स्टार्ट लिया। एंड नाउ इन कोन्स से ख़ुद को बचाते हुए, बिकॉज दीज आर द रियल ऑब्स्टिकल्स जिन्हें टैकल करना है, जिनसे बचना है रेसों को। और ये अब तक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी कि कितने स्मूथली फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। एंड मेरे जो साथी कमेंटेटर हैं उन्होंने मौसम का मज़ा ले लिया है, वो काफ़ी इंजॉय करते हुए घूम के आए हैं। मुजम्मिल, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या देख के आए हैं लोग, किस तरह उनके चेहरों पर तासुरात हैं? एक ही हैं और वो हैं कि रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। हम समेत तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे दिन की मेहनत के बाद किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, किसको क्या मिला, क्या इनामात होंगे, वो तमाम सवालात जिसका जवाब शायद अब से कुछ लम्हों के बाद हम सबको मिलेगा। कुछ आखिरी कतार मुझे नज़र आ रही, 3-4 गाड़ियाँ मज़ीद हैं जो कि फिनिश लाइन की तरफ दौड़ाएंगी। अपने आखिरी जो लैप है उसको मुकम्मल किया जा रहा है और यहाँ पर इस ड्राइवर ये फिनिश किया एक और कार ने। और यहाँ पर मज़ीद एक आध गाड़ी और है जो कि आई थिंक ये ओके। सो साइड लाइन पर अतीकुर रहमान किसी गेस्ट के साथ है। लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं। जी अतीकुर रहमान, ओवर टू यू। और अब ऑटो क्रॉस रैली में लेडीज कैटेगरी का टाइटल जीता है लाहौर से आई डॉक्टर फातिमा बिनते अजहर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा, सबसे पहले आप लाहौर से आई और आप कराची में आपने मैदान मार लिया। तीनों लैप के अंदर आप टॉप पोजीशन पर रही, ये नहीं कि आपने कोई एक लैप लूज किया हो, तो कैसे किया? बस डिटर्मिनेशन थी, एक था कि चलो ठीक है माइंड रिलैक्स करके हार गए तो कोई मसला नहीं है, जीत गए तो वेल एंड गुड, ये करके बस। लेकिन आपके साथ एक दीना पटेल, एक बड़ा नाम उनका तजर्बाकार, वो ऑफ रोड रैली भी करती हैं, पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। आप पहली दफ़ा ऑटो क्रॉस में, इससे पहले शायद आपने लाहौर में किया होगा, लेकिन एक तजर्बेकार थी, तो आपको एडिट प्रेशर नहीं था कि दीना मेरे साथ है, मुझे बीट करना है? वो तो फॉर श्योर था कि एक नर्वसनेस होती है क्योंकि शी इज़ वेरी ओल्ड इन द फील्ड और शी इज़ वेरी गुड इन इट ऑल्सो, तो वो चीज़ तो एक थी। लेकिन साथ में वो गेम का पार्ट है, मतलब कि अगर हार जाते तो भी वो नेगेटिविटी नहीं आनी थी, जीत गए तो वो बेहतर हो गए। शी हैज़ बीन ग्रेट हेल्प, उन्होंने कल प्रैक्टिस में भी काफ़ी हेल्प की मेरी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक तीनों लैप में आप नंबर 1 में, आपको कौन सा लैप ज़्यादा आप समझती हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा था? आपका जो आखिरी था वो 1 मिनट 17 सेकंड में आपने किया, इससे पहले आपने किया था 1:20 किया था, फिर 1:19 किया, और आप ग्रेजुअली जो है अपडेट होती रहे। हाँ जी, वो थर्ड लैप ही मेरा सबसे बेस्ट किया था। असल में फर्स्ट लैप में आपको ज़रा आइडिया हो जाता है, आपको जब गाड़ी लेके जाते हो आपको अपनी मिसिंग्स का पता चलता है, उनको आप थोड़ा इंप्रूव करते हो। सेकंड में जब आप सेकंड में ऑब्वियसली आपका जब टाइम बेहतर होता है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा इतना हो गया तो फिर नेक्स्ट में मैं ये वाली मिस्टेक्स भी थोड़ी सी जो रह गई थी उनको भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप ये बताइए कि
क्या करती हैं आप लाहौर के अंदर? कब से आपको ये शौक़ हुआ? कब से आप ये कर रही हैं? कौन आपको सपोर्ट कर रहा था? फैमिली के अंदर अमूमन इजाज़त नहीं मिलती। वैसे तो मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन भाई मेरा जो है वो क्योंकि इस फील्ड के अंदर है, वो पाकिस्तान के यंगेस्ट प्रो ड्रिफ्टर है तलहा बिन अज़हर, वो हम सबको मोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है। फैमिली में मुझे करता है, मेरी बहन को करता है और बाकी सबको भी करता है, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो उसने ही असल में मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने मुझे कहा था कि पार्टिसिपेट करो, और जब लाहौर वाली ऑटोक्रॉस मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो फिर मुझे था कि चलो ठीक है, मुझे एफर्ट पुट करके तो कराची भी आके ट्राई करनी चाहिए ज़रूर। ट्रैक आपने कैसा देखा? कहाँ आपको स्लैलम पे इशू हो रहा था, बस स्टॉप पे हो रहा था, कहाँ दुश्वारी हो रही थी जिसको आपने चैलेंज समझ के कबूल किया? बस स्टॉप का मुझे था कि मैं वहाँ से ज़रा किसी भी कोन को हिट किए बगैर गुजर जाऊँ, क्योंकि आई फील लाइक कि वो थोड़ा बेहतर है कि अगर आप सेफ चले जाओ एज़ कम्पेयर टू आप कोन हिट करो। ऑब्वियसली जान के कोई नहीं करता, लेकिन मुझे था कि थोड़ा मैं प्रिकॉशनरी तरीके से जाऊँ। वो चीज़ यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने की थी, क्योंकि वो लाहौर वाले ऑटोक्रॉस में नहीं थी, तो उसको भी अब मुझे समझ आ गया कि उसको मैंने कैसे हैंडल करना है। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने ऑटो क्रॉस तो जीत ली, ऑफ रोड रैली की तरफ भी है एक बड़ा खेल, एक बड़ा ट्रैक, एक बड़ी गाड़ी, उस तरफ भी आना चाहती हैं या अभी अपने आप को सिर्फ ऑटो क्रॉस तक महदूद रखेंगे? मैंने एक दो बार सोचा तो था कि ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें भी जाना चाहिए, शायद चले जाएँ फ्यूचर में, लेकिन अभी कुछ सर्टन नहीं है। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑफ रोड रैली के अंदर भी नज़र आएँ और वहाँ भी अपना चैम्पियन बने। तो ये थी डॉक्टर फातिमा बिनते अज़हर, जिन्होंने हब रैली ऑटो क्रॉस का यहाँ रैली का जो है लेडीज़ टाइटल का फतह हासिल की और विनर रहीं, और लाहौर से आई और उन्होंने कराची में मैदान मार लिया। और थैंक यू सो मच अतीक, आपका आप लेडीज़ चैम्पियन के साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चूँकि तीनों लैब्स इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं वो 2 लैब्स का रिजल्ट है। अगर आप देखें प्रिपेयर्ड ए में लैब 1 में तैमूर मिनहाज बाजी ले गए 1 मिनट 5 सेकंड, फराज शेरवानी प्रिपेयर्ड ए लैब 1 में 1 मिनट 6 सेकंड, उमर खान प्रिपेयर्ड ए लैब 1 में 1 मिनट 6 सेकंड। ये प्रिपेयर्ड ए की कैटेगरी है जिसमें ये टॉप 3 हैं। फिर प्रिपेयर्ड बी में आते हैं उमर खुरो, जिन्होंने 1 मिनट 1 सेकंड में अपना फासला तय किया। सैयद हमज़ा प्रिपेयर्ड बी लैब 1 में 1 मिनट 4 सेकंड। शामिक सईद प्रिपेयर्ड बी लैब 1 1 मिनट 5 सेकंड। साथ साथ प्रिपेयर्ड सी आपकी स्क्रीन पर है, जाफ़र मक्सी टॉप पर रहे 1 मिनट 6 सेकंड्स। उसके साथ साथ उज़ैर मक्सी प्रिपेयर्ड सी लैब 1 में 1 मिनट 8 सेकंड के साथ नुमाया रहे। अब आपके सामने लेडीज़ की कैटेगरी सामने आ रही है। फातिमा बिनते अज़हर, जिनका अभी आपने इंटरव्यू देखा, लेडीज़ लैब 1 में 1 मिनट 20 सेकंड लेकर ये टॉप पर हैं। डीना पटेल लेडीज़ लैब 1 1 मिनट 24 सेकंड्स। फातिमा बिनते अज़हर ने लैब 2 में भी डीना पटेल को पीछे छोड़ा 1 मिनट 19 सेकंड, और डीना पटेल 1 मिनट 23 सेकंड। साथ साथ स्टॉक ए लैब 1 ज़फ़र मक्सी 1 मिनट 7 सेकंड्स में इन्होंने फासला तय किया, जबकि अबरार चावला स्टॉक ए लैब 1 में 1 मिनट 5 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। और साथ साथ प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में फराज शेरवानी ने लैब 2 में 1 मिनट 2 सेकंड्स का टाइम लिया फासला मुकम्मल करने में, लेकिन टॉप ऑफ द टेबल रहे उमर खुरो, जो प्रिपेयर्ड बी लैब 2 में 59 सेकंड्स में फासला तय करने वाले टॉप रेसर बने। उज़ैर मक्सी प्रिपेयर्ड सी लैब 2 1 मिनट 4 सेकंड्स। साथ साथ स्टॉक ए की अगर बात करें तो मोहम्मद वकास 1 मिनट 5 सेकंड्स। गजनफर आगा स्टॉक बी लैब 2 1 मिनट 8 सेकंड्स। तलहा रॉय स्टॉक सी लैब 2 1 मिनट 6 सेकंड्स। शामिर जतोई स्टॉक डी लैब 2 1 मिनट 4 सेकंड्स। फातिमा बिनते अज़हर लेडीज़ लैब 2 1 मिनट 19 सेकंड्स, और दीना पटेल लेडीज़ लैब 2 1 मिनट 23 सेकंड्स। तो ये थी जनाब 2 लैब्स के रिजल्ट्स आपके सामने। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के उस तरफ आपको क्लोजिंग सेरेमनी में मिलते हैं।